गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सो लेक्चर 3 है, एनसीईआरटी से भी हम लोग कर रहे हैं, फटाफट से खत्म करेंगे इसको। लास्ट टाइम मैंने कुछ तीन आपको लाइफ लाइन सिखाई थी, कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स, 90 डिग्री और रोटेशन पॉलिसी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ताकि चीज़ें मैं आपको चीज़ें सिखा रहा था कि चीज़ें कैसे बनती हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, तो ये कहता है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC of a triangle ABC. D is a point on side BC of a triangle ABC. ठीक है बेटे, such that angle ADC is equal to angle BAC. Angle ADC is equal to angle BAC. We have to show that CA square is equal to CB into CD. कैसे बेटे? बड़े बड़े आपको लाइफ लाइन समझ में आई थी सिमिलर ट्रायंगल्स की? सिमिलर ट्रायंगल्स का B is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is given to be angle BAC. लास्ट क्लास में तीन लाइफ लाइन हम लोगों ने सीखी थी, कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स, 90 डिग्री और रोटेशन पॉलिसी। आज चौथी लाइफ लाइन को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे को, एबीसी द ट्रायंगल। तो डी एक आपको ऐसा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, सच दैट एडीसी और जो एंगल है वो बीएसी के बराबर दिया हुआ है। एंड वी हैव टू प्रूव, मैंने कहा था ना सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग टू प्रूव से करेंगे बेटे। प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है बच्चे, तो मैंने कहा था ये प्रूफ करें या ये प्रूफ करें, बात एक ही है। सी ए अपॉन में सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में सी ए। जो लेटर कॉमन आता है उसे हम बीच में रख देंगे बेटे। सी सी वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल प्रूफ कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ए सी बी। समझ आया मैंने कैसे लिखा ए सी बी? जो लेटर कॉमन आया था उसे बीच में रखेंगे और ऊपर से नीचे रहे ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, एंड ट्रायंगल डी सी बी। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से, तो आपको नजर आ रहा होगा कि सी सी वाला लेटर कॉमन नजर आया और उसकी पोजीशन भी सेम है, तो कॉमन लेटर कॉमन वर्टेक्स से हमारा ये वाला एंगल तो इक्वल आएगा आएगा। थोड़ा ध्यान से और देखिएगा, ए वाला लेटर भी तो कॉमन नजर आ रहा है, बल्कि देखो ए वाला लेटर भी तो कॉमन नजर आ रहा है, मगर उसकी पोजीशन सेम नहीं है, तो इसलिए हम ए वाला एंगल नहीं लेंगे। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये वाला जो एंगल है ए सी बी और एंगल वो डी सी ए के बराबर आ गया, दिस इज गिवन, ये कह सकते हैं दिस इज कॉमन। ठीक है, भाई 90 डिग्री तो है नहीं, रोटेशन में भी अगर आपने कुछ रोटेट किया और अगर आपको नहीं बोला तो फंस जाओगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो चौथी लाइफ लाइन थी हमारे पास, मैं ये कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को। मान लेते हैं कि हर्षी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपका जन्मदिन है और आपने पार्टी दी, और मान लेते हैं सिद्धांत आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि नहीं है पर हम मान लेते हैं अभी, है ना। तो मैंने केवल हर्षित आपका जन्मदिन है और आपने अपने जन्मदिन की पार्टी दी और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपका जो बेस्ट फ्रेंड सिद्धांत है वो पार्टी एंजॉय नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपकी पार्टी में आपका बेस्ट फ्रेंड एंजॉय ना करे, मुंह सुजा के रख बैठा हो, तो बुरा लगेगा ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, जब कुछ समझ में ना आए तो ऐसे कहना चाहता हूँ, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप गिवन को एक बार देख लिया करें। तो चौथी लाइफ लाइन का नाम मैं बोलता हूँ गिवन फ्रेंड। यानी जो चीज आपको गिवन है, आपको इसकी मदद से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने लाइफ लाइन मैंने बनाई सारा सारा आपको कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स और 90 डिग्री से मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे। तो काफी टाइम का हो सकता है गिवन की तरफ देखे भी ना, आपको पता सारे ए सिमिलैरिटीज हो रहे हैं। और जब कभी कुछ समझ में एक बार ना आ रहा हो तो एक बार गिवन पे नजर डाल लिया करें कि कुछ चीज गिवन तो नहीं है। तो चौथी लाइफ लाइन का मतलब है गिवन फ्रेंड। ठीक है बेटे, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास एडीसी आ रहा है, ठीक है बेटे, या एडीसी क्या आएगा हमारे पास, देख रहे हो, ADC 3 2 1 3 1 2। देखो ना बेटे, ADC 3 1 2 इसका लिया,
और 312 मैं इसका ले रहा हूँ, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बेटे, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, और ए डी सी। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे, ये गिवन है हमारे पास। एक एंगल हमारे पास कॉमन आ गया था, एक एंगल हमारे पास कॉमन आ गया था बोलो। एक हमारा जो ये वाला एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आया, तो इसका मतलब क्या है, बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एसीबी इज सिमिलर टू डीसीए। एसीबी वाला जो ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है बेटे, बोलो बच्चों। एसीबी वाला जो ट्रायंगल है वो डीसीए वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यस सी सर। और सी डी का जो रेशो है, कि मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 और 1 2 3 के हिसाब से, तो इसका 2 1 और इसका 2 1, सी अपॉन में सी डी का जो रेशो है हमारे पास, वो सी बी अपॉन में सी ए के रेशो के बराबर आ जाएगा बेटा। ये 2 3 अपॉन में 2 3 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, सी ए अपॉन में सी डी का जो रेशो है 1 2 अपॉन 1 2 इक्वल टू सी बी अपॉन में सी ए का रेशो आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर सी ए का जो स्क्वायर है हमारे पास, वो सी बी इंटू सी डी आ जाएगा। प्रूफ हो गया बेटी, समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट दिस एंगल एडीसी इज गिवन टू बी इक्वल टू बीएसी। और मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना था, मैंने कहा था ना सारे क्वेश्चन हम लोग टू प्रूव से करेंगे बेटे। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या बोला, ये प्रूव करूँ या ये प्रूव करूँ, बात एक ही है, सी ए अपॉन में सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में सी ए। तो जो लेटर कॉमन नजर आ रहा है उसे बीच में रखेंगे, ऊपर से नीचे चले तो ए सी बी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स वाली लाइफ लाइन। ठीक है, और गिवन फ्रेंड से हमारा काम हो जाएगा। चार लाइफ लाइन्स थी हमारे पास, कॉमन लेटर, कॉमन वर्टेक्स, 90 डिग्रीज, रोटेशन पॉलिसी, और चौथी इज गिवन फ्रेंड। ठीक है बेटे, दो क्वेश्चन इसके शानदार हैं, वो भी करेंगे। उससे पहले मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ आप। ठीक है बेटे, कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए बेटे, सी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ई सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is given to be similar to triangle FEG, ABC वाला ट्रायंगल अगर FEG वाला ट्रायंगल के सिमिलर अगर है, to show that, to show that CD अपॉन में GH का जो रेशो है वो AC अपॉन में FG के रेशो के बराबर आएगा। सेकेंड वन इज ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE, triangle DCA is HGF। डायग्राम बना लेते हैं इसका एक बार हम लोग। देखिएगा ध्यान से, CD and GH are respectively, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. CD
NGH। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे, ये भी दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG। ABC वाला ट्रायंगल FEG के से जैसे हम लोग, अगर ABC लिख रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पर FEG लिख देता हूँ। नोटेशन का खास ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, ठीक है। ABC FEG का मतलब एंगल ए जो है वो एंगल F के बराबर है। ठीक है बेटे। एंगल B जो है वो एंगल इसके बराबर है। और एंगल C जो था कंप्लीट एंगल, वो इसके बराबर है। साथ साथ हमारे पास इसके एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं बेटे, CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो इस वाले पोर्शन के बराबर भी आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर भी आ जाएगा, और आपस में बराबर होंगे ये। यस और नो? समझ आ रहा है बच्चों? बोलो बेटे। आरो जीवन, कोई शिकायत बेटे? यस सर। अब देखो ध्यान से, प्रूफ कर रहे हैं बेटे। मैंने आपको पहले भी कहा था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, CD/GH। अगर मैंने कहा था ऐसे कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसे देख लेंगे हम लोग, याद है? CC वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ACD बन जाएगा ये वाला ट्रायंगल। यस और नो? मैंने कहा था ये तो इनको इंटरचेंज कर दिया करो, याद है? ये मैंने कहा था ऐसे में अगर लेटर कॉमन नजर नहीं आएगा, तब ऐसे में लेटर कॉमन देख लिया करो। क्या हो जाएगा, हमारा CC वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर, GG वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल SGF। ACD, ठीक है, हमारे पास ABC और FEG। ठीक है। ACD ले रहे हैं और FGH लेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे, ये सारी बातें मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। बोलो बेटे। हाँ है ना? ये मेंशन था ना, ABC वाला जो ट्रायंगल है वो FEG के सिमिलर है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। यानी कि एंगल A जो है वो हमारे पास एंगल F के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ACD वाले ट्रायंगल की और FGH वाले ट्रायंगल की। क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3 के हिसाब से। मैंने बोला एंगल CAD, GFH आ जाएगा। CAD 2 1 3, तो 2 1 3 GFH आ जाएगा। CAD यानी ये वाला जो एंगल है, उस वाले एंगल के बराबर आ गया GFH के। समझ आए मैं कहना चाहूँगा ऑल्सो? एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। एंगल सिमिलर थे तो हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल G आ जाएगा। एंगल ACD FGH आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, जो ये वाला एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चे, ये वाला एंगल ऑलरेडी इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू FGH। ठीक है, समझ आ रहा है बेटे? ट्रायंगल ACD जो है वो FGH के सिमिलर हो गया। सिमिलर अगर हो जाएगा हमारे पास, तो ये साइड का रेशो CD/में GH का जो रेशो है वो AC/में FG के रेशो के बराबर आ जाएगा। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब क्या है, AC/में FG का जो रेशो है तो CD/में GH का रेशो आ जाएगा। ठीक है बेटे? समझ में आया कि नहीं आया? देख रहे हो, CD/GH, CD/GH, AC/में FG बराबर आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बेटे। नेक्स्ट देखते हैं, DCB वाले ट्रायंगल को देखेंगे बेटे।
नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसीबी वाला ट्रायंगल मुझे प्रूव करना है सिमिलर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में डीसीबी वाला जो ट्रायंगल है, एच जी वाले ट्रायंगल के सिमिलर हमारे को प्रूव करना है। ठीक है। डीसीबी का मतलब ये वाला ट्रायंगल आ जाए बट सेम आईडी पे चलेगा, ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड एच जी एफ। इन ट्रायंगल डीसीबी बीडीसी होते हैं, चलो डीसी, इन ट्रायंगल डीसीबी। देखो ध्यान से, जो भी प्रूव करा डीसीबी और एच डी एफ, डी सी बी और एच जी एफ, एच जी ई। ठीक है बेटे। 1 2 3 1 2 3 कर ले। 1 2 3 1 2 3 कर ले बेटे। वही करना चाहूंगा, एंगल सी तो एंगल जी के बराबर है, देख रहे हो, एंगल सी जो है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा एंगल सी तो एंगल जी के बराबर था, है ना। हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल जी आ जाएगा। हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब क्या है, डीसीबी। ये बोला है सॉरी, एंगल के बराबर डीसीबी। डीसीबी, समझ रहे बेटे। एच जी ई आ गया हमारे पास, साथ साथ ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है बेटे, डीसीबी वाला जो ट्रायंगल है वो एच जी के सिमिलर आ जाएगा। मैं तो कोई शिकायत, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डीसीए वाला ऑलरेडी हम एच जी एफ सिमिलर कर चुके हैं। ठीक है। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, इसको बराबर ट्रायंगल का सेट है। समझ आ रहा है बच्चों, कोई भी शिकायत किसी यस बच्चे, थर्ड सर। पार्ट हमने ऑलरेडी संभव समझ में आया बेटे। ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास यस पूरा, सर। एबीसी वाला ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर था, तो जो ये वाला एंगल है वो ऑलरेडी इस वाले एंगल के बराबर है। कंप्लीट वाला एंगल कंप्लीट वाला एंगल के बराबर, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दे रखा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये आया तो ये ऑलरेडी आ गया था हमारे पास। ऐसे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, इसका आधा इसके आधे के बराबर भी आ जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर भी आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलना चाहता कि अगर ये मीडियन दे रखी होती तो, ऐसे अगर ये मीडियन ये समझ में आया कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशो के बराबर आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलडीओ के रेशो के बराबर भी आएगा। आप कहते हो तो मैं एक बार सिखा देता हूँ रफली, और तो लिख भी दूंगा मैं। ये बहुत ही शानदार सा रिजल्ट है कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं बेटे, ट्रायंगल एबीसी अगर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनके साइड्स का जो रेशो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर भी आता है, पता है वाली बात। यहाँ साइड्स का जो रेशो है ए सी अपॉन में पी आर का जो रेशो है, मैं कहना चाह रहा हूँ इसके एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर भी आता है। प्रूफ देखना चाहो देख सकते हो बड़े आराम से। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब ऑलरेडी गिवन है कि पूरे वाला जो ट्रायंगल है इस पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है सर इस, एक बार ये वापस बता दो जो बोला अभी। मैंने बोला कि ये कोई भी ट्रायंगल दे रखे ना बेटा, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है बेटे, ये ट्रायंगल अगर सिमिलर अगर है,
तो इनके साइड्स का जो रेशो होगा, ए सी अपॉन में पी आर का रेशो, ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशो, दिस अपॉन में दिस का रेशो, तो होता है, ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ये इसके एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर भी आएगा। ओके सर। जैसे अभी हमने एंगल बाइसेक्टर किया था ना बेटे, जैसे हमने अभी एंगल बाइसेक्टर किया था ना, ये वाला पार्ट जो किया था, ये क्या करना चाहता था, दिस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का जो रेशो है, साइड का रेशो आ गया था ये, साइड के रेशो के साथ साथ कैसे भी लिख सकते यस थे, सर। अपन में एफ ई, जिस अपन में दिस में लिख सकते थे, जिस अपन में दिस में लिख सकते थे। ओके। ठीक है, वही यहाँ पर है बेटे। अब यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी जो है, पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो इसके सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर अगर है तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा। साथ में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है ना। देखो मैं कहना चाहता हूँ, ये सर मैं इन ट्रायंगल एडीसी एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, दो बातें, ठीक है, एडीसी एंड ट्रायंगल पी के आर। मैं कहना चाह रहा हूँ एंगल टीएसी, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया, एंगल एडीसी पी के आर के बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटे, बाय ए सिमिलरिटी। समझ रहे बेटे। एक तो मैंने बोला ये वाला एंगल उस वाला एंगल के बराबर आया है ना बेटे, ये तो जो ये वाला एंगल है उस वाला एंगल के बराबर आ गया, एक ही 90 डिग्री आ गया हमारे पास। बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी के आर। ठीक है बेटे, जब ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गई, देखेंगे ए सी अपॉन में, देख रहे हो, ए सी अपॉन में पी आर का रेशो इज इक्वल टू सी डी आर पे का रेशो। ये ए सी अपॉन में पी आर, देख लो साइड का रेशो, ए सी अपॉन में पी आर का रेशो। ठीक है बेटे, ये इसकी हाइट के रेशो के बराबर आ गए। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये साइड्स का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर हमने निकाला था उसके रेशो के बराबर भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके रेशो के बराबर भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशो के बराबर भी होगा। मीडियन के लिए हमारा एस एस लग जाएगी। ठीक है, मीडियन अगर होगा ना, अगर ये मीडियन अगर होता हमारे पास, तो दिस साइड ए सी अपॉन में दिस आता, ये वाली साइड पूरी पूरी आती, ये आधी आधी भी आ जाएगी, ये वाली साइड इसका रेशो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा। एस एस सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर। खैर, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग, दो क्वेश्चन है अच्छी। एक है क्वेश्चन नंबर 12। द साइड ए बी एंड बी सी, ये तो फिर भी आसान है, अगले वाला और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन, साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median। ठीक है बच्चे, शो दैट ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाए।
at AB and BC and the median AD. Are proportional to the side PQ and QR. And the median QN, median PM. ये कहना चाहता है गिवन है हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, वेयर ए डी पी एम आर द मीडियंस। ठीक है बेटे, बोलो बच्चे। मैं कहना चाह रहा हूँ सिंस प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ आए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक मीडियन का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंस ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम हो गया बेटे, है ना? हमारे को क्या दिया हुआ है, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशियो, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशियो और दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है। मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल का सिमिलर। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, दिस साइड अपॉन में दिस साइड और दिस साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है। देखो बेटे, ये रेशियो बराबर दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला एंगल इस वाला एंगल को बराबर दिखा दूँ तो बात बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? मैं कहना चाहूँ ध्यान से कहिए, ए पी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन सीधा लिखेंगे ए पी अपॉन पी क्यू, बी सी को लिख दें हम लोग ट्वाइस ऑफ बी डी, क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ठीक है बेटे, ए पी अपॉन पी क्यू, देखो मेरी बात ध्यान सुन रहे हो। बी सी किसके बराबर आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी डी, और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू एम, और ए डी अपॉन पी एम आ रहा है हमारे पास। ठीक है बच्चे, बोलो बच्चे। इस अपन में दिस ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आया था। यस सर। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, फिर से ट्वाइस ऑफ क्यू एम। इसी को लिखा ना, बी सी को लिखा था हमने, टू से टू काट दिया, बी सी को लिखा ट्वाइस ऑफ बी डी, टू से टू काट दिया, इसी को लिखा ना बी डी में भी होगा। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तीनों बराबर आ जाएंगे बोली। ए बी अपॉन में पी क्यू है हमारे पास आया, ए बी अपॉन पी क्यू है हमारे पास, पी डी अपॉन में क्यू एम आ गया और ये ए डी अपॉन पी आर आ गया। ये कहना चाह रहा हूँ, पी एम आ गया। ठीक है, तो आएगा बाई एस 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 से रिलेटेड ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी डी वाला ट्रायंगल उससे सिमिलर हो गया हमारे पास। ठीक है, हो गई। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलर अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है एंगल ए बी डी एंगल पी क्यू एम हो गया बेटे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। पेपर पे सीधा एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू लिख देते हैं। कोशिश क्या करो,
कोशिश किया करो पूरा नोटेशन आती है बहुत ज्यादा बेटर है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, ठीक है कि नहीं, ए बी डी जो है पी क्यू एम के बराबर आ गया। अब मैं कहना चाहूंगा सिंस ए बी अपॉन में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है कि नहीं, तो बाय एस एस सिमिलरिटी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ आ रहा है बच्चों? दोबारा समझो, ये समझ में आ गया? ठीक है, मेंशन था दिस साइड अपॉन में दिस साइड, दिस साइड अपॉन में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन में दिस साइड, और ये था हमारे पास। ट्रायंगल सिमिलर बनाने के लिए बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर आना चाहिए। हमने क्या बोला, जब बीसीए अपन में इसके बराबर था और ये मीडियन अगर है, इसका भी हाफ हाफ भी बराबर आ जाएगा। ये ऑलरेडी इसके बराबर है, इसके बराबर है हमारे पास, ठीक है। समझ आया बेटे? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 14, साइड्स ए बी एंड AC, sides AB and AC and the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and the median of another triangle मीडियम का रेशियो इक्वल PQR पिछले वाले में क्या था हमारे पास, AB BC और AD था। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिस साइड अपन में दिस साइड और ये वाली साइड दे रखी थी बेटी, और ये वाली साइड दे रखी थी। ये जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर थी, इसका हाफ ऑफ कर लिया, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इसके बराबर आ गया, ये ऑलरेडी इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। ऐसे 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 ट्रायंगल के बराबर हो गए थे हमारे पास। यहाँ पर क्या है हमारे पास, थोड़ा ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। साइड ए बी ए सी एंड द मीडियन ए डी, पहले बी सी था हमारे पास, याद है बेटे? साइड ए बी ए सी एंड द मीडियन ए डी,
over triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR. ठीक है बेटे, गिवन क्या है, ए बी वन पी क्यू, ई सी वन पी आर, ए डी वन पी एम, ट्रायंगल एबीसी। समझ आया बेटे। अब ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशो ए सी अपॉन पी आर का रेशो दिया हुआ है। ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब किसी तरीके से मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर दिखा दूं तो बात बन जाएगी। किसी तरीके से एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखा दें तो बात बन जाएगी। यस सर। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो डी पैरेलल टू बी एंड एम एन पैरेलल टू, ठीक है बच्चे। और बेटे हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। यस सर। ऑलरेडी इसका मिडपॉइंट दे रखा था। ठीक है ना, ये डी और एम जो है ऑलरेडी इसके मिडपॉइंट दे रखे हैं। ठीक है। So the median AD और triangle ABC are respectively proportional to the side PQ here, the median PM। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे ध्यान से देखना। Since D and M are the midpoints of BC and Q are respectively, समझ रहे बेटे। D and M are the midpoint of the side BC and Q are respectively, and DE is parallel to B, MN is parallel to QP। समझ रहे बेटे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल आ जाएगा हमारे पास। मुश्किल तो नहीं है, बोलो बेटे। Therefore by converse of midpoint theorem, समझ आया कि नहीं आया। डी है, ठीक है, डी पैरेलल टू बी एंड एम एन पैरेलल टू क्यू पी। मैं कहना चाह रहा हूँ डी उसका मिडपॉइंट है, एम उसका मिडपॉइंट है, एन पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ई एंड एन आर द मिडपॉइंट, ई एंड एन आर द मिडपॉइंट्स ऑफ, ई एंड एन आर द मिडपॉइंट्स ऑफ ए सी एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ये बेटे ई और एन जो इसके मिडपॉइंट आ गए, ध्यान से देखेंगे। सिंस ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एन, ए डी अपॉन पी एम, ए ई अपॉन पी एन, या ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, ए सी अपॉन में पी आर लिख रहा हूँ पहले ध्यान से। ए बी अपॉन पी क्यू का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। डी जो है वो इसका मिडपॉइंट है, ई जो है इसका मिडपॉइंट है, बाय मिडपॉइंट थ्योरम डी इज पैरेलल टू बी ए, डी इसका हाफ भी हो जाएगा, डी जो है वो ए बी का हाफ भी हो जाएगा, तो ए बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ डी।
ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ पी क्यू आर वाले ट्रायंगल के अंदर एम जो है वो इसका मिड पॉइंट है, एन जो है उसका मिड पॉइंट है, तो एम एन इज पैरेलल टू क्यू पी एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, ठीक है बेटे। ए डी, ए बी की जगह आएगा हमारे पास डी, और पी क्यू की जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम एन। ए डी वन पी एम, और ए सी किसके बराबर आएगा? ए सी आ जाएगा ए का हाफ। ट्वाइस ऑफ ए सी इज ए, पी आर इज ट्वाइस ऑफ एन आर। ठीक है बेटे। Yes. ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन डी, पी एन आ जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ पी एन आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, कि दिस साइड अपॉन दिस का रेशो, दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशो, रिपीटिंग का रेशो दे रखा था। ये वाली साइड है वो डी के पैर डी के डबल आ जाएगी, ये वाली साइड इसका डबल आ जाएगी, तो इसका मतलब कि दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशो। ऐसे ही मिड पॉइंट अगर दे रखे हैं तो ये वाली साइड इसका डबल आ जाएगी, इसका डबल आ गई। ये कॉमन है, ये है हमारे पास। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की जगह रख दी ट्वाइस ऑफ डी, पी क्यू की जगह ट्वाइस ऑफ एम एन आ जाएगा बेटे। ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, ए डी अपॉन पी एम वैसे का वैसे, ए सी अपॉन पी आर मेरे पास था, ए सी की जगह ट्वाइस ऑफ ए ई आ जाएगा, पी आर की जगह ट्वाइस ऑफ पी एन आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए और ट्वाइस ऑफ पी एन। ठीक है बेटे, क्या होगा, कैंसिल आउट हो गई, डी ई अपॉन में एवन। समझ में आए? तो डी ई अपॉन में एवन, ध्यान से देखिए बेटा, बड़ा अच्छा कुछ नहीं। दिस साइड अपॉन में दिस साइड, दिस साइड अपॉन में दिस साइड, और दिस साइड अपॉन दिस साइड, ट्रायंगल्स आर साइड टू बी सिमिलर। ठीक है बेटे, तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू पी एम एन। ए डी ई इज सिमिलर ट्रायंगल पी एम एन। ठीक है बेटे, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल वन है हमारे पास, तो एंगल टू के बराबर आ जाएगा बेटे ये। बोलो बेटे, एंगल वन एंगल टू के बराबर आएगा, सी पी सी टी, Yes. सी पी एस टी कह सकते हो। ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ध्यान से देखना। ऐसे ही करना चाहता हूँ कि एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के बराबर आ जाएगा बेटे। ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गए तो एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर आ जाएगा। बोलो बेटे, बोलो बच्चे। एंगल थ्री भी जो है, मैंने क्या बोला, एंगल वन तो हमारे पास एंगल पी इसके बराबर आ गया, टू के बराबर आ गया। एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के बराबर आ गया। ध्यान से देखना, ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल फाइव हो जाएगा, ये वाला एंगल सिक्स हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल है हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ में आया? मैंने क्या बोला, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंड एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटे, एंगल थ्री जो है एंगल फाइव के बराबर आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो ट्रायंगल था, हमने हमने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ किया। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो एंगल वन जो है हमारे पास एंगल टू आया था। मैंने क्या बोला, एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर आएगा। अगर एंगल थ्री किसके बराबर है, एंगल फाइव के बराबर। एंगल फोर किसके बराबर है, एंगल सिक्स के बराबर। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, टी फोर फाइव सिक्स आर इक्वल। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या, थ्री फोर फाइव सिक्स अगर इक्वल अगर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स हो जाएगा। एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स हो गया। आल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू भी है।
ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे। एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 2। एंगल 5 प्लस एंगल 1 का मतलब क्या है? ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ गया, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है बेटे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, ए सी अपॉन पी आर का रेशो। ठीक है बेटे, और एंगल ए एंगल पी के बराबर है। मैंने क्या बोला? ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशो, ए सी अपॉन पी आर का रेशो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सो एस ए एस सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। therefore एस सी एस सिमिलरिटी दैट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। समझ में आया? बोलो बच्चों, ये तो क्वेश्चन कर लें, समझ तो आ गया वैसे ये वाला। ठीक है कि नहीं? एक लास्ट 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, एनसीईआरटी वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। ये दो चीजें और भी मेरा मन है करने का, वो भी देख लेते हैं, टाइम मिलेगा तो अभी हमारे पास है ना। अब वर्टिकल पोल, क्वेश्चन नंबर 15 है वैसे। अब वर्टिकल पोल इस, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, घर में समझ में आ रहा है बेटे? घर Yes, में sir. कोई शिकायत? वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड at the same time a tar cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tar. Variability. A vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter long. सिक्स मीटर का, ठीक है, शेडो 4 मीटर लॉन्ग आ रही है, इसको आप कह सकते हैं एबीसी। एट द सेम टाइम, आप सेम डायग्राम भी बना सकते थे, अलग से डायग्राम भी बना सकते थे। A tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है हमारे पास, एट द सेम टाइम 28 मीटर लॉन्ग का आप शेडो बनाती है, आपने उसकी हाइट क्यू आर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। यानी ये वाला एंगल है एक्स, उस वाला एंगल एक्स के बराबर दिया हुआ है। क्या करेंगे? ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल भी कर सकते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। जब एट द सेम टाइम बोला हुआ तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बराबर होता था ना बेटी। तो एंगल बी ए सी जो है हमारे पास
वो क्यू पी आर के बराबर आ जाएगा। ये भी गिवन है हमारे पास। तो बाय ए सिमिलैरिटी। पेपर में अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से करते तो गलत तो नहीं होगा। नहीं बेटे नहीं, tan थीटा वगैरह लगा के कर सकते हो। तो यूजिंग सिमिलैरिटी ना बोला हो जब तक। ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो बेटे ए बी अपॉन में बी सी का जो रेशो है, या ए बी अपॉन बी क्यू का जो रेशो है, ऐसे समझ लो। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर हो जाएंगे तो दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशो, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशो आ जाएगा बेटे। यस सर। 4/28। सर 42 आ जाएगा। देखते हैं 6 बैच आ जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। तो 1/7 = 6 बैच, एच कम्स आउट टू 42 मिनट। समझ आए बच्चे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? सिमिलर ट्रायंगल में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बताओ, बता मेरे को। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। 11th के करवा दें? आसान सा है वैसे तो ये। कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। ठीक है। थैंक यू।